हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस सीरीज़ में जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सॉरी, मैंने बोल दिया था स्वागत है आपका, आई शुड से स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और इसके माध्यम से हम अपनी जो प्रीलिम्स में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है ना, उसको हम याद कर रहे हैं विद लॉजिकल थिंकिंग के साथ में। कुछ ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा निमोनिक से याद करने या फिर ज़्यादा ट्रिक से याद करनी है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस टाइम वो डैम्स ऑफ इंडिया चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं डैम्स ऑफ इंडिया का अगला जो भी हमारे डैम्स यहाँ पर बचे हुए हैं इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम उसी कोड के साथ अपने यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या कोड था हमारा कि हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना है, सक्सेस तो हमारे पास आ ही जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों का हमें लिमिटेड पढ़ना है, बट उसे ऐसा याद रखना है कि हम चाहें उसको सारे स्टूडेंट गलत कर दें, बट एक बार जब हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। I mean, we have to solve the simple question in a very right way without any confusion. So let's start. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टेट है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ डैम हैं जैसे कि चमीरा डैम, जैसे कि महाराणा प्रताप डैम, पैंडो डैम, भाखड़ा नांगल डैम और पोंग डैम। तो देखिए यहाँ पर मैं कनेक्शन थोड़े बिल्ड करूँगा, बट आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि मैं किस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ। बस आपको जस्ट फोकस करना है कि हमारा ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और करेगा ही करेगा, क्योंकि हम इस तरीके से याद करेंगे कि कन्फ्यूजन होने की कोई चांस ही नहीं है। देखिए सबसे पहला है हमारा चमीरा डैम। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कराना चाहता हूँ। देखिए ये क्या है हमारा हिमाचल। तो हिमाचल में एक वर्ड निकलता है क्या, हिम। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है स्नो, करेक्ट। अब हिम का मतलब जब स्नो होता है तो एक फोटोग्राफर है जिसका नाम है रवि। ठीक है, रवि जाता है, उसके पास कैमरा है, जाहिर सी बात है कि फोटोग्राफर है तो ओबियसली उसके पास कैमरा भी होगा। तो कैमरे से वो एक व्यू लेता है बहुत अच्छा सा। ठीक है, आपकी फ़ोटो लेता है, आप घूमने जाते हो हिमालय पर तो आप स्नो में एक फ़ोटो खिंचवाते हो, तो जो रवि नाम का लड़का है ना वो आपकी फ़ोटो लेता है। ठीक है, विद कैमरा। तो कैमरे से हमने शब्द निकाला यहाँ से चमीरा, क्योंकि ये कैमरे से यहाँ पर वर्ड मिल रहा है। ठीक है, कैमरे से, तो ये याद रखेंगे हम। ठीक है, पहले याद हो गया हमारा कि ये कहाँ पर है, रावी रिवर पर है और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा यहाँ पर इसे देखिए, भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो हमें याद होता ही है। अब अगर हम सीरियस कैंडिडेट हैं, ये एक ऐसा डैम है जो हम जनरली सही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखो एग्ज़ाम है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ईजी क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। बट हमें गलत करने नहीं है, तो गलत जब हमको नहीं करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल हम कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करना है ताकि इसे ईजिली हम विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपने माइंड में रख पाएँ। ओके, तो चलिए देखिए, भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा से हम याद कर सकते हैं कि भांगड़ा, जब हम डांस करते हैं तो उसमें एक टाइप होता है भांगड़ा। तो जब भांगड़ा करते हैं तो उसमें हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेट नहीं रहती है। मान लीजिए कि आप भांगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, भांगड़ा आप कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है ना वो स्ट्रेट तो नहीं रहेगी, मतलब कि बॉडी आपकी टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी जब भांगड़ा कर दें। और ऊपर से आप स्नो में कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फिसल के गिर भी सकते हैं भांगड़ा करते हुए, राइट। सो इसीलिए हम इसको याद रखेंगे कि भांगड़ा से हम याद रखेंगे भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम जो है स्ट्रेट से हम याद रखेंगे सतलुज रिवर, करेक्ट। तो ऐसे हमें कनेक्शन बिठाना है। अब आपको ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं हो सकती एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम को याद करते हैं। देखिए महाराणा प्रताप सागर डैम ये कहाँ पर है, ब्यास रिवर पर। अब हम जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे बहुत ज़्यादा अच्छे क्या थे, वो लीडर थे, वॉरियर थे। ठीक है, तो वो सबके एज अ बॉस थे। ठीक है, हर चीज़ में बॉस थे वो एकदम से। तो बॉस से हम याद रखेंगे ब्यास रिवर। ठीक है, तो जब वो बॉस थे, और हिमाचल प्रदेश में ये डैम है महाराणा प्रताप। ठीक है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, एक है पैंडो डैम। पैंडो से हम बनाएंगे कि पांडा। अब पांडा जो होता है ना वो बीस की तरह लगता है, एक जायंट बीस, खतरनाक, डेंजर। ठीक है, तो पांडा कहाँ पर रहता है, स्नो वाले एरिया में रहता है। तो पांडो से हम याद रखेंगे क्या, पांडो से हम याद रखेंगे क्या, याद रखेंगे पांडो से, पांडो से हम याद रखेंगे ये पांडो डैम जो ब्यास रिवर पर रहता है। पांडा से इसका कनेक्शन यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये उत्तराखंड। अब उत्तराखंड पर चलने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके डैम देख लेते हैं, फिर इसका लॉजिकल कनेक्शन बिठाएंगे ताकि हमें इजीली याद हो पाए। ठीक है, चलिए लॉजिकल देखते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में है पहला टेहरी डैम, दूसरा यहाँ पर धौलीगंगा डैम, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर लखपत डैम। अब जो टेहरी डैम है वो कहाँ पर है, भागीरथी रिवर पर है। ठीक है, मान लीजिए कि आप स्नो
मतलब कि आप ऐसे पहाड़ पर खड़े हैं, हिमालय पर खड़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है। अब नीचे आप देखिए, स्नो के नीचे क्या होता है, पानी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्नो के नीचे एक रिवर है मान लीजिए। अब आपको तैरना नहीं आता, ठीक है, जब तैरना नहीं आता और वहाँ से आप क्या करोगे यार, वहाँ से भाग जाओगे, ठीक है, वहाँ से क्या करोगे आप, भाग जाओगे। तो भाग जाने से हम याद रखेंगे भागीरथी रिवर, और तैरने से हम याद रखेंगे तहरी डैम। और कहाँ पर, सॉरी हिमाचल, मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, सॉरी फॉर दैट। देखिए तहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पर है, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डैम है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। आप ऐसे खंड, खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है ऐसा लैंड का ब्लॉक मान लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे आप लैंड पर खड़े हैं, ठीक है, जहाँ से अगर आप पानी में कूद गए, आपसे तैरने नहीं आता, इसलिए आप क्या वहाँ से पीछे को भाग जाएंगे, नदी में नहीं कूदेंगे, ठीक है। तो तहरी डैम कहाँ पर है, भागीरथी रिवर पर है। दूसरा है यहाँ पर धौली गंगा। अब उत्तराखंड तो हम जानते हैं कि देवों की भूमि है। जब उत्तराखंड देवों की भूमि है तो वहाँ पर सारी चीज़, जितनी भी लैंड है, वहाँ का जो खंड है ना, वो धुला हुआ है, ठीक है। अब जो वहाँ पर गंगा है वो भी धुली हुई है, क्योंकि वो भी पवित्र है। तो इससे याद रखेंगे धौली गंगा रिवर, तो धौली गंगा रिवर ही है इसकी, ये उत्तराखंड में है। अगला है लखवर डैम। लखवर को हम याद रखेंगे लैक्स है, मतलब 1 लाख है समझ लीजिए। और 1 लाख रुपए आप किसी खंड के नीचे आप रख दिए, ठीक है, ये एक ब्लॉक है धरती का, यहाँ पर आपने किसी खंड में आपने 1 लाख रुपए रख दिए। जब आपने 1 लाख रुपए रख दिए तो इसको आपको जाम करना पड़ेगा किसी दूसरी चीज़ से, तो जैम हमने जाम कर दिया। अब यमुना को बोलते हैं जमुना, जमुना भी इसको बोला जाता है। तो जाम यहाँ से वर्ड निकालेंगे हम जाम, क्योंकि हमने जो 1 लाख रुपए अपने ज़मीन के अंदर रखे हैं ना, उसमें खंड के अंदर रखे हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो याद हो गया हमारा उत्तराखंड में ये 3 डैम हमें याद रखने हैं। ये थोड़ा सा कनेक्शन हो सकता है कि मैं सही भी नहीं बना पाऊँ, लेकिन हाँ मेरी कोशिश ये रहती है कि हमें किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में याद रहना चाहिए अच्छी तरीके से, और वही यहाँ पर मेरी कोशिश है। प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि यार ये किस तरीके का लॉजिकल कनेक्शन है, ठीक है। फैक्ट को याद करने की मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी ट्रिक है, एक अच्छा मेथड है, जिससे कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, सवाल गलत करके आता है स्टूडेंट, ओके। अब उत्तर प्रदेश में है तो रिहंद डैम, दूसरा है धनरोल डैम, और तीसरा है हमारा परीक्षा डैम। अब देखिए रिहंद से हम निकालेंगे एक वर्ड रिहा। रिहा का मतलब होता है कि कोई भी आदमी जब जेल से रिहा हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसका खुशी का जो लेवल है ना वो अप हो जाता है, ठीक है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी अप हो जाती है। किसी भी चीज़ देख लीजिए आप कि वो अप हो जाता है, जब अप हो जाता है तो अब से हम वर्ड निकालेंगे यूपी, ठीक है, वर्ड निकालेंगे यूपी, ठीक है, यूपी अप हो गया यूपी। तो जो रिहंद डैम है वो रिहंद रिवर पर है, वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा यहाँ पर धनरोल डैम, धन से हम यहाँ पर निकालेंगे धन, और घाघर से निकालेंगे घर, ठीक है। आपके पास अगर धन आ जाए, ठीक है, और आपका घर टूटा फूटा है, जब धन आ जाएगा तो इंसान क्या करेगा, अपने घर को क्या कराएगा ना, वो अपग्रेड कराएगा। क्या कराएगा, अपग्रेड, अपग्रेड मतलब अप, यूपी इसका कनेक्शन हम याद रखेंगे। तीसरा डैम है यहाँ पर परीक्षा डैम। अब परीक्षा जो होती है वो क्या होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस होता है परीक्षा। हर कोई एग्ज़ाम गवर्नमेंट मतलब जो भी मोस्टली स्टूडेंट करते हैं ना, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब कोई फादर हैं, उनका बेटा क्या करता है, परीक्षा देता है, तो बेटा से याद रखेंगे हम बेतवा, ठीक है, कि यार अगर बेटा का परीक्षा पास हो गया तो उसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा, तो अब जहाँ होगा उत्तर प्रदेश को उसको कनेक्शन कर देंगे। तो परीक्षा डैम कहाँ पर है, बेतवाक रिवर पर है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट हमारा ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, दिवंग डैम पर है। कहाँ पर है, दिवंग डैम, दिबांग डैम है जो कि दिवंग रिवर पर है, और एक है रंगानदी डैम जो कि रंगानदी रिवर पर है, रंगानदी रिवर पर है, ठीक है। तो रंगानदी रिवर पर क्या है, रंगानदी डैम है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अरुण नाम का एक लड़का है, किस नाम का, अरुण। अरुण नाम का जो लड़का है बहुत ज़्यादा दबंग है, अपने एरिया में अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा दबंग है। लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे कि फेस्टिवल आ गया कौन सा, होली, ठीक है। अब वो फेस्टिवल जब आता है तो हर किसी का रंग भी लगाता है, इतना अच्छा उसका बिहेवियर भी है। तो हालांकि वो दबंग है, लेकिन वो जब रंग लगाता है दूसरों से मिलता है तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा भी है। तो रंग से हम याद रखेंगे, होली पर रंग वंग भी लगाता है हर किसी के, तो क्या हुआ, रंगा नदी जो डैम है वो रंगा नदी रिवर पर है, और ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। तो दोनों डैम जो हैं वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक डैम यहाँ पर बचा है, पोंग डैम। पोंग डैम को हम याद रखेंगे ब्यास रिवर पर, ठीक है। पोंग डैम को कैसे याद रखेंगे, ब्यास रिवर पर। तो पोंग डैम आप इसको याद रख लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश में है, और आप इसका कोई लॉजिकल कनेक्शन बिठा सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो आप भी अपनी सजेशन यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे पोंग डैम को। अब हम अपना रिवीजन कर लेते हैं, बहुत दिनों से हमने रिवीजन पहली क्लास का नहीं किया, तो पहली क्लास का यहाँ पर रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ से हमने अपना इस जर्नी को स्टार्ट किया था, इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था, तो उसी पर आते हैं वापस।
और देखते हैं यहाँ पर, देखिए लू को हमने कैसे याद रखा था कि ये नदर्न इंडिया में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या चलती है, नदर्न इंडिया में लू ज़्यादा चलती है, तो इंडिया में ईजी है याद रखना, इंडिया पाकिस्तान में चलती है। दूसरा यहाँ पर चिनूक हमने याद रखा था कि आप एक रोकी पर्वत पर चढ़ रहे हैं और आपका पैर फिसल गया और आपकी जो चिन है उसमें चोट आ गई, आप गिर गए थे। चिनूक से याद रखेंगे हम रॉकी माउंटेन, एक रॉकी सरफेस थी उस पर आप चढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट दूसरा है हमारा ये फोयान, इसको कैसे हमें याद रखा था हमने, फोयान को हमने फ़ोन से कनेक्ट किया था, ठीक है। फ़ोन में क्या होते हैं, ऐप्स होते हैं, तो ये कहाँ पर है, एल्प्स पर है। इसके अलावा हमने सिरोको याद कैसे किया था, सिरोको जो था वो सहारा रिवर पर था, वो सहारा डेजर्ट में है सिरोको, ठीक है। तो ऐसे सहारा ऐसे सिरोको, इस तरीके से हमने इसको निपटाया था। फिर हमने मिस्ट्राल याद किया था फ्रांस में, तो मिस्ट ड्यू फ्रॉग ऐसे हमने कनेक्शन बनाया था, फ्रॉग नहीं फॉग, ठीक है, मिस्ट ड्यू और फॉग, तो फॉग से हमने मिस्ट याद रखा था, मिस्ट फॉग और फ्रांस ऐसे कनेक्शन बैठाया था। और हमने फिर ये बोरा कैसे याद किया था कि जो अदरक होता है, ठीक है, अदरक एक बोरा भर के अदरक हम अपने घर लेकर आए इस तरीके से, तो अदरक यहाँ पर हमने एड्रियाटिक सी को कनेक्ट किया था। हर मटन यार, हम हर का मतलब होता है पहनना, और मत मतलब नहीं, हम नहीं पहन रहे अपने तन पर कुछ भी, क्यों, क्योंकि अफ्रीका में अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पंपीरो को हमने याद किया था कि आप जब भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी रहती है, ठीक है, अर्जेंट में आप रहते हैं, वर्क आपका अर्जेंट में बहुत ज़्यादा वो रहता है, इसलिए अर्जेंटीना से याद रखा था हमने पंपीरो। ब्लिज़ार्ड हमने याद रखा था किससे, ब्लिज़ार्ड पोलर से, पोलर रीजन से, कि पोलर बियर, तो पोलर से पोलर रीजन, बियर से ब्लिज़ार्ड, इस तरीके से याद किया था। सेंटा आना, वे सेंटा आना कहाँ पर गिफ्ट लेकर गए थे बच्चों को, कैलिफोर्निया में, ठीक है। इसके अलावा खमसिन हमने याद किया था कि कम एज, ठीक है, खमसिन को बोलते हैं कम एज, लेकिन इजिप्ट में आप जाओगे वहाँ पे जो पिरामिड है उनकी तो बहुत ज़्यादा एज है, वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो इजिप्ट से याद किया था। ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फील्डर अच्छा होता है, ठीक है, फील्डिंग अच्छी करता है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा बस यही था। तो हमने ये देखिए, हमने जो रिवीजन किया है ना, ऐसा हम क्यों कर पाए, आप कभी भी मैं आपसे पूछूँ ना, आप कहीं पर भी बता देंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ये है इस सीरीज़ का इम्पोर्टेंस, तो इसको इस तरीके से आप ले लीजिए, सारे फैक्ट हम इस तरीके से कवर कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं, एक बार पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस तरीके से मैं सारा रिवीजन कराता रहूँगा। हमने ये रिवीजन कर लिया, ये हमने इससे लास्ट सेशन में रिवीजन कर लिया था, और हमारा जो बचा है ना, अब हम अपना रिवीजन करेंगे कास्ट मूवमेंट का, उसके बाद न्यूज़पेपर का रिवीजन करेंगे, और कल से हम कल जो पूरे जितने भी डैम्स बचे हैं उनको कवर कर लेंगे। आपका वन शॉट भी आ जाएगा डैम्स पर, बाकी हमने जो वन शॉट है वो न्यूज़पेपर का तो डाल दिया है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इसकी पीडीएफ ले लीजिए। और बाकी हम एक ये फ्री कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, जिसमें कि मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से आपकी एनसीईआरटी विद नोट्स के साथ में कवर कराऊंगा। आपके नोट्स भी हाथों हाथ वहाँ पर बनेंगे, तो बने रहिए। वो सीरीज़, वो ज्योग्राफी का कोर्स जल्द ही यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये मेथड कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सपोर्ट आप अपना बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।